कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई तीर्थ में, कोई व्रत में, कोई कहाँ ऐसे। जीव और ब्रह्म की एकता का जब तक बोध नहीं होगा, चाहे 100 वर्मा बीत जाए, इसको वो शांति नहीं मिलने वाली। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। आपका जो रूप है, स्वरूप है, इसको अपने यहाँ घटा ले, लक्ष्य को लेकर के स्वरूप माना जाएगा। तो आपका जो स्वरूप है, तो एक तो आपका रूप है, एक आपका स्वरूप है। तो रूप जो है वो नाम रूप वाला है, जो जिसको हम शरीर कहेंगे, जिसको क्षणभंगुर नाशवान दुखकारी बताया, वो नाम रूप वाला नाम है शरीर का। ये झूठा शरीर झूठा है कि नहीं। और एक स्वरूप है, रूप और स्वरूप। तो स्वरूप हमारी आत्मा, जिसमें कोई धोखा नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई दुख नहीं है, कुछ भी नहीं है। आनंद स्वरूप है, परमानंद, अखंडानंद। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। नजर मतलब विचार करो, आप विचार करो आपका, कि आपका स्वरूप क्या है, आप कौन हो। यूं आ जाओ सीधी बात पे, आप कौन हो, आप अपना आपका विचार करो, आप कौन हो। अब जो है तू बाहर ढूंढता है, जो तू है वो अपने आप में ही, अपने हृदय देश में, ये तन है हमारा, अपने हृदय देश में इसको ढूंढ तू। इसका एक दृष्टांत भी बहुत महाराज जी अच्छे कहते थे कि भाई एक डोकरी जी की सुई रल गई, अब गरियाला में माटी छाने, कहते कहीं करे थे माई, कहते सुई ढूंढ रही हूँ। तो कहते खा राली सुई, बोले घर में। अरे तो कहते घर में सुई रानी थे, तो यहाँ खा गरियाला में पाओगी, घर में ये रे। कैसे घर में अंधेरों से को पावे, या घट में अंधेरों से अज्ञान रूपी अंधेरा, इसलिए फिर बाहर घूमते हैं उसको, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई तीर्थ में, कोई व्रत में, कोई कहाँ ऐसे। ये दृष्टांत कि एक सो जाती है महिला रात में सपने, अब उसके कंगन होता है सोने का, अब सोने का कंगन होता है, सपना आया उसको कि साहब खो गयो। अब सारी रात हिरती डोले, लेकिन कंगन नहीं मिला। कितना दुख हुआ, बहुत दुख पाया ना उसने सपने में। लेकिन जब जागी, आँख खुली, माई हाथ में। तो यह है दृष्टांत। सिद्धांत क्या है, जैसे उसने कंगन को अपने करके कंगन को खोया था सपने में, ऐसे हमने अपने आप को भूल करके और अज्ञानवश, भ्रांतिवश, भूलवश और हम बाहर घूम रहे हैं। लेकिन क्यों, वहां अज्ञान है, सपना है ना झूठा। ये संसार में सपने में ढूंढ तो ज्ञान जब हो जाता है, तो जैसे ही जागृति हुई, जाग गई तो उसको मिल गया। ऐसे जागना नाम ज्ञान का है। तो हम जाग जाएंगे, ज्ञान हो जाएगा, तो अपने आप का बोध हो जाएगा अपने स्वरूप का। ये दृष्टांत है। मृग जो होता है उसकी नाभि में एक होता है ऐसा, उसकी नाभि में बड़ी सुगंध आती है, लेकिन अज्ञानवश भूलवश वही बात, अब वो घास को घूमती फिरेगी जंगल में, मारी फिरती है, बड़ी जोर की खुशबू आ रही है, आँख आ रही है, अब वो गंदी घास को सूंघती है कि नहीं, और जो कि है वो सुगंधी खुद की नाभि में। ऐसे ही वो आनंद खुद आप आनंद स्वरूप है, लेकिन भूल करके और बाहर के विषयों में आनंद लेना चाहता है, जो कि वहां आनंद है ही नहीं। ये जो घास गंदी है ना, ये विषय आनंद है, ये घास गंदी, ये घास गंदी को सूंघता ही है। अब वो घास गंदी है तो वहां पे सुगंधी कहां से आएगी। लेकिन भ्रांतिवश भूलवश ये जो विषयों के आनंद है, पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंधा चित्त मन बुद्धि अहंकारा, इनमें ब्रह्मस्व जीव खावे अगम खंडी न्यारा। अब ये दुनिया सभी अंधी है, इशारा नहीं समझ रहे, आगे कहाँ घूम रहे हो, कहाँ देख रहे हो, किसको देख रहे हो। अरे वो जो तू ही है, गोपाल महाराज भी दृष्टांत देव करे था, अरे वह तू ही है, माथो फोड़वा भी तू ही, पट्टी बांध वाला भी तू ही, दवाई दुआला भी तू ही, और कोई है ही कोई, वो तू ही है। ठीक है, पता है दूध में घी होता है, लेकिन कैसे होता है, डायरेक्ट थोड़ी होता है। उसको गर्म करो, उसको ठंडा करो, जमाओ, छाछ करो, जब घी है। अब डायरेक्ट थोड़ी घी मिलेगा। ऐसे ही पुरुषार्थ करो, जो अभी हम थोड़ा पहले आपको निवेदन किया, सत्संग करो कि तो विवेक वैराग सरसम्मति की आपको वो मिलेगा। और फिर आपके जो साधन हैं, उन साधनों से चलो, फिर आपको वो बात मिल जाएगी, वो घी मिल जाएगा। लेकिन मथन से मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ये इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, नहीं। बोलने वाला, महाराज जी कहते थे, बोलने वाला जबान तक, सुनने वाला कान तक। तो फिर वो बीच को काई मानेगा, वो बीच कोई रहेगा, न तो वाको न वाको, तो वो तो सौदा नहीं माने जाएगा। सौदा वो माने जाता है कि देने वाला दे देता है, लेने वाला ले लेता है, वो सौदा माना जाता है। कहते हैं सुनने से थोड़ी बात है, भाव कर लियो। अब न तो सामान लियो, न तो पीसा दिया, और न सामान वाला ने सामान दिया और भाव खूब चढ़ा दियो।
नहीं नहीं नहीं, सौदा होना चाहिए पक्का। हो रहा मामला हमारे शरीर को जब पकड़ा, शरीर को अपनाया तो मृत्यु का भय दे रहा है, शरीर मृत्यु का भय दे रहा है। मन के भाव में भय मन में, तो इसमें हर्षोक हुआ है कि नहीं। और प्राणों से अपने आप को जोड़ा तो मां भूख प्यास सर्दी गर्मी इत्यादि ये तीनों के धर्म आप में थोप लिए, इसलिए ये जड़ है, जड़ पकड़ती है। एक चेतन होता है, एक जड़ होता है। आप चेतन है, ये जड़ है, दो प्रकार की बात है। अब वो ब्रह्मानंद जो है निर्विकारी है। वो ब्रह्मानंद कौन है? आपकी आत्मा, मैं आत्मा, एम ब्रह्म आस्मि, मैं आत्मा। वो ब्रह्मानंद है, वो परमानंद है, उसको कुछ भी कह दीजिए, वो निर्विकार, उसमें विकार है ही नहीं, निर्विकार स्थिति है, वो न्यारा सबसे। क्या कहा कि सत्यवेद गुरु वाक्य सरदास विश्वास समाधानता को कहे मल विक्षेप का नाश, ये बात कह दी। मल विक्षेप ताके नहीं, किंतु एक अज्ञान है चौ साधन सहित अधिकृत मतमान, अधिकारी का विषय चतुर्थ साधन युक्त होना चाहिए, ऐसे नहीं काम बनने वाला। जब तो कोई बिरला बताया इसमें, नहीं तो हर एक सुख तो सभी चाहते हैं, तो फिर सभी को सुख हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके कुछ नियम हैं, इसके कुछ कायदे हैं, इसका कोई मार्ग है। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप चतुर्थ साधन युग तो विवेक वैराग ससमति मुमुक्षुता 8 साधन होते हैं। अंतरंग साधन धार के, अंतरंग साधन अष्ट हैं, यज्ञादि बहिरंग, अंतरंग साधन धार के तजो बहिरंग का संग 8 साधन है। श्रवण मनन निध्यासन तत्पत्तों का शोधन, खाली सुनने जावांगा 2 मिनट बाद में पत्तों को काई बदन बोले जो काई बोले जो, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। श्रवण करेगा, मनन करेगा, निध्यासन करेगा, तत्पत्तों का शोधन है। जीव और ब्रह्म की एकता का जब तक बोध नहीं होगा, चाहे 100 वर्मा बीत जाए, इसको वो शांति नहीं मिलने वाली। न्याय है, ये तो सिद्धांत की बात है, मानना पड़ेगा। तो सत्संग करो। अब सत्संग का मतलब क्या होगा कि सत्य की संगति करी, लेकिन सत्य नहीं अपना, सत्य नहीं मना, तो फिर संगति कहाँ हुई? सत्य तो हुई ही नहीं। सत्य के मतलब होगा कि सत्संग का मतलब होता है कि निर्भय हो जाता है वो, क्योंकि सत्य का तो नाश होता नहीं। अब सत्य का नाश नहीं होता तो फिर किस बात की परवाह। लेकिन या तो थोड़ा सा ही कांटो लागता है, बलबलाट मार जाए, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, लेकिन ये है अधिकार सबको दिया। अगर चाहे तू ऐसा ही लक्ष्य बनावे, जैसे एक मजदूर होता है प्रदेश में जाता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो अपनी सारी दुखों को दूर करके रख देता है। काम चादरा उतार को लुप गए काम के, फिर काम रख गया, फिर जाडो कौन दिखे, तो वो सारी आन मान शान सबन को रख देता है। वो वहां पर उसको दुख पाना पड़ेगा, धूप में जलना पड़ेगा, सर्दी भोगनी पड़ेगी, गर्मी भोगनी, सब भोगना पड़ेगा। और हो सकता है मालिक उसको डांट फटकार भी लगाएगा, लेकिन सुनेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य है एक पैसा कमाने का। तो लक्ष्य की बात होती है, जब तक लक्ष्य को नहीं पकड़ेगा तब तक वो बात बनने वाली है नहीं। जुर्तवान का विषय है, जिज्ञासु का विषय है, पपासु का विषय है। अब हमारी जरूरत किस बात की है बताओ? मांग तो देखो, मांग क्या है? सुख की तो चाहता है, लेकिन एक तो विशेष सुख होता है, एक परमानंद होता है। तो परमानंद, ये जो विषयानंद है, इसमें परमानंद लेना चाहता है, इसमें तो है ही नहीं। लेकिन हमको तो इसी में रस आ रहा है। अरे तो ये विषयानंद छूटेंगे तभी तो परमानंद की बात रहेगी। तो इसमें जो हमने जमावड़ा हो रहा हमारा, तो इसको पहले साफ करेंगे। हाँ, बार बार सत्संग करो, ये जो काम हो जाएगा। लेकिन कहाँ से होगा? सत्संग। बिन सत्संग विवेकन होई। 4 साधन है ना, विवेक वैराग सत्संग मुमुक्षुता। तो सत्संग करेगा तो विवेक की जागृति होगी, विवेक होगा तो वैराग होगा, वैराग होगा, राग और द्वेष नहीं होगा, अपना पराया नहीं होगा, शत्रु मित्र नहीं होगा, हानि लाभ नहीं होगी, मान अपमान नहीं होगा, सुख दुख नहीं होगा, गरीब अमीरी नहीं होगा, ऊंचा नीचा नहीं होगा, ये सब मिटेगा। इसको कहते हैं वैराग। यहाँ तो सब कुछ व्याप रहा है, सब कुछ व्याप्त है। कोई शत्रु दिख रहा है, कोई मित्र दिख रहा है, कोई अपना दिख रहा है, कोई पराया दिख रहा है। ये दो पक्ष में खड़ा है, एक पक्ष पे आना पड़ेगा। विवेक वैराग षट्सम्पत्ति समदम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम छठी तितिक्षा जान करके भिन्न भिन्न करके नाम सम और दम। सम मन को संयम, मन का संयम करो, इंद्रियों का दमन करो। हमारी जो इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय, ये 5 विषय में रहती 24 घंटा, दमन करो इनको। जैसे वो महात्मा ने की, एक महात्मा को बास आ गई, खुशबू आ गई। अब खुशबू आ गई कोई होटल पे, अब महात्मा को चंजे हुआ, लिया है मन खींच लिया, खुशबू बहुत जोर खुशबू आई, लिया। फिर वहां महात्मा ने किया, यहाँ को माने या, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अरे मन नहीं रुकता है तो मत रुकने दो, लेकिन आप दमन करो अपनी इंद्रियों का।
वो महात्मा बैठ गयो, कहते कहीं जोरदार खुशबू आई थे, कहीं माल बनाए थे, और कहते महाराज जी या तो कहीं और ही माल दे तुम्हारा खावा को। अरे कहते कहीं बतू तो धर दे। अब धर दियो, बैठ गए महात्मा। अब महात्मा कहीं कहते खा, मैं तो हाथ लगाऊं को नहीं आता, मैं तो एक टच्ची को, अब तू खा। तो हाथ नहीं लगाया ना तो क्या खा लिया, क्या नहीं खाया ना। तो ऐसे भी कई प्रकार के होते हैं, हठ योग होता है, इस प्रकार से समझना पड़ता है बात को। विवेक वैराग सत्संपत्ति समदम श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के वाक्य पर, सत्यवेद गुरु वाक्य, श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। समदम श्रद्धा। तीसरी समाधान। समाधान का मतलब क्या है, हमको किसी चीज से कोई शिकायत नहीं है। समाधान का क्या कहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस समस्थिति। समदम श्रद्धा। तीसरी समाधान। उपराम। कैसे कि उपराम रहनी चाहिए वृत्ति हमारी। जैसे जल रहे, जल कमलावत रहे जगत में, नहीं पड़े फंदन में। जैसे जल जो कमल जो होता है जल में होता है, लेकिन जल में रहता हुआ जल से अलग रहता है, इसी संसार में रहता हुआ इसे उपराम वृत्ति रहे, ये व्यापे नहीं। तो बात क्या है, मैं आगे लंबा नहीं बढ़ाऊंगा, आगे और चलेगा। वो कह रहे हैं किशनलाल जी सही बात है, ये अधिकारी का विषय है, ये ऐसे तो नहीं हो सकता, ये कुछ हमारी बदलाव करना पड़ेगा। जमावड़ा जो जमा हुआ है ना उसको छुड़ाना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे तो छूटने वाला नहीं है, एक दिन में काम कौन बढ़े। इसमें कुछ अब ये जरूर होता है उत्तम मध्यम कनिष्ठ। उत्तम मध्यम कनिष्ठ 3 प्रकार के भक्त होते हैं। तो उत्तम अधिकारी होता है, उसका तो तत्काल काम बन जाता है, क्योंकि वो तो साफ सुथरा है, उत्तम होता है। मध्यम होता है तो उसको थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि तीनों कांड, कर्म उपासना ज्ञान 3 कांड होते हैं। तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ, कर्म कांड भी है, उपासना भी है, ज्ञान है। तो डायरेक्ट ज्ञान तो उत्तम अधिकारी को होता है, कनिष्ठ को और मध्यम को नहीं होता है। उत्तम अधिकारी बनो तो बहुत भारा विकार भरा पड़ा है, तो कैसे होगा उत्तम अधिकारी। डायरेक्ट ज्ञान हो जाना चाहिए, तो उत्तम अधिकारी की बात होती है। तो करना पड़ेगा कर्म उपासना ज्ञान तीनों। निष्काम कर्म को करते चले जाओ, और उपासना सिवाय गुरु तेरे अलावा मेरा और कोई नहीं, ये उपासना। और ज्ञान करो आत्मा का, बस ये बात है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।